हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संतोष विनोद कुमार कुशवाहा। आज की इस वीडियो में हम प्रिजन ब्रेक सीजन 3 एपिसोड नंबर 12 हेल या हाई वाटर की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत माइकल के वार्न करने से शुरू होती है, जहां पर वो सभी को बताता है कि उनके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है। तो जब लिचोरो, टी-बैग, पेलिक वहां से निकलने लगते हैं तो उनके बाहर निकलने के साथ ही माइकल जहां अपनी टीम को रोक देता है। वहीं जब वो लोग कुछ दूर तक जाते हैं तो 30 सेकंड से पहले ही जनरेटर ऑन हो जाता है। लेकिन तभी जब लिचोरो वहां से भागने की कोशिश करने लगता है तो गार्ड्स के बार बार वार्न करने के बावजूद भी जब वो नहीं रुकता है तो वो जहां उसे शूट कर देते हैं। वहीं अंदर इस कांड की वजह से राफेल फ्रेडी के पास पहुंचकर उसे अलमारी से लॉक कर देता है। फिर जब सभी गार्ड उनके पास पहुंचकर उनको घेर लेते हैं तो नीचे बच्चे लोग जहाँ माइकल से सवाल करने लगते हैं, वहीं कर्नल उनके पास पहुंचकर उन्हें अंदर ले जाने को बोलता है। तो नीचे जब एलिक उससे पूछता है कि आखिर उसका रियल प्लान क्या है, तो माइकल उन्हें बताता है कि उसका यही प्लान था, जिसे सुनने के बाद जहाँ सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं जब पार लिंकन अपनी जगह पे पहुंचकर फ्रेडी के ना पहुंचने की वजह से उसे फोन लगाता है तो उसके फोन उठाने के साथ ही राफेल जहां उसके सारे सामान को छीनकर अपने ऑफिस में लॉक करवा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस के डैड लिंकन को फोन करते हैं तो लिंकन कार की और चाबी की लोकेशन बताने के बाद उन्हें जहाँ कोस्ट पर 312 पर पहुँचने को बोलता है। वहीं इधर जब सोना जेल के अंदर कैप्टन आकर पेलिक को टॉर्चर करने लग जाता है तो वो जहाँ मौत के डर से टनल के बारे में बता देता है। तो कैप्टन इस बात को जानने के बाद अपने साथियों के साथ उन्हें जहाँ लेकर टनल के अंदर जाने लगता है। अंदर पहुंचने के बाद जब दरवाजा लॉक होता है तो कैप्टन जहाँ गोली मारकर उसे तोड़ने का ऑर्डर देता है। वहीं इधर जब आखिरी गार्ड चला जाता है तो वो लोग जहाँ एक एक करके निकलने लगते हैं। वहीं जब कैप्टन और उसके साथी वहां पे पहुंचते हैं तो उसके ऊपर देखने पर जहां कोई नहीं दिखता है। वहीं ऊपर वो लोग गाड़ियों के नीचे होते हुए जहां फेंस तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। तो नीचे जब उनका पता नहीं चलता है तो कर्नल जब बेली के ऊपर गुस्सा निकालता है तो वो जहां माइकल, जेम्स, लुइस और एलिस के बारे में बताकर सभी कैदियों को चेक करने को बोलता है तो कर्नल जहां ऑर्डर देते हुए सभी कैदियों को काउंट करने को बोलता है। तो जब काउंट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि 4 कैदियों की संख्या कम है। वहीं जब वो लोग गाड़ियों के नीचे से छुपते हुए फेंस के करीब पहुंच चुके होते हैं तो जेम्स की जाम बदबू गिर जाती है। वहीं जब कर्नल थोड़ी देर बाद फेंस के पास आकर परेशान हो रहा होता है तो उसे फेंस को देखकर पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। तो सुबह की पहली किरण के साथ ही वो लोग भाग रहे होते हैं तो जेम्स जब नीचे पड़ी हुई लकड़ी से टकराकर गिर जाता है तो वो लोग जहाँ उसे उठाकर लिंकन की बताई हुई जगह पे पहुँचते हैं तो लिंकन जब वहाँ पे पहुंचकर बॉक्स को निकालने लगता है तो जेम्स जब उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है तो लिंकन का जहाँ पारा उसके ऊपर चढ़ जाता है। वहीं पीछे सोल्जर भी उनके करीब पहुंच चुके होते हैं। तो जब माइकल सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहा होता है तो जेम्स को जहाँ अपनी पॉकेट को छूकर अपनी गिरी हुई बुक के बारे में पता चलता है तो सभी लोग उसे समझाकर जहाँ आगे बढ़ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद जब गार्ड वहाँ पे पहुँचते हैं तो सभी के सभी लोग जहाँ पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पेली की अच्छे से कुटाई करने के बाद उसका हाल बेहाल कर देते हैं तो इधर जब फ्रेडी फिर से रिक्वेस्ट करते हुए उसे छोड़ने की बात करता है तो राफेल जहाँ उसे चुप रहने को कहकर उसे छोड़ने से मना कर देता है।
वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर फ्रेडी को ढूंढने लगते हैं तो उसके ना पहुंचने की वजह से उन्हें इंतजार करना पड़ता है। वहीं जब लुइस के डैड वहां पे पहुंचकर और पोर्ट वाले से बातचीत करने के बाद जब उन्हें ये पता चलता है कि उस पोर्ट को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा है तो खुद ही वहां तक पहुंचने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बीच पर उनके जूते उन्हें मिलते हैं तो वो लोग नेवी को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। इधर जहाँ पानी में रहने की वजह से उनकी हिम्मत जवाब देने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ सूजन एलजे को अपने साथियों के साथ छोड़कर निकल जाती है। वहीं इधर जब उनका हाल बेहाल होने लगता है तो लुइस के डैड वहाँ पे पहुंचकर जहाँ उन लोगों को खुशी देते हैं या मिशन कंप्लीट होने का उम्मीद देते हैं, जिसके बाद जहाँ वो अपने बेटे से मिलते हैं वहीं सभी लोग उनकी यहाँ पर पहुँचने का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन फ्रेडी के ना पहुँचने की वजह से जहाँ माइकल और लिंकन परेशान दिखते हैं वही वहां से वो लोग कोस्ट की तरफ निकल जाते हैं। इधर जब पहले उन्हें कुछ नहीं बता पाता है तो वो लोग जहाँ टी बैग के ऊपर फोकस करते हुए उसे जहाँ टॉर्चर रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन जब रास्ते में जाते वक्त गार्ड की वजह से वो नीचे गिर जाता है तो उसे जहाँ जेम्स की बर्ड बुक मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कोस्ट पे पहुंचकर सभी लोग लुइस से और उसके डैड से गुड बाय बोल देते हैं। तो जब रास्ते में जाते वक्त सूजन उसे कॉल करती है तो लिंकन जब उसे झूठ बोलते हुए बताता है कि वो लोग डाउनटाउन पनामा के अंदर भटक रहे हैं तो सूजन के मना करने पे पता चलता है कि वो उसका पीछा कर रही है। तो जब कुछ दूर आगे जाने के बाद एहसास होता है कि सूजन की दी हुई टाइमर में ट्रेसिंग डिवाइस लगी है तो जेम्स उसे माफी मांगते हुए उसे फेंक देता है। फिर जहाँ लिंकन अपना पीछा करवाते हुए उन लोगों को जहाँ अपने खरीदे हुए घर के पास ले जाता है। फिर अपनी कार को छोड़कर जब घर के अंदर पहुंचकर और उनके ऊपर फायर करने के बाद जहाँ निकल जाती है। वहीं जब ग्रेचन वहाँ पे पहुंचकर गोलियों की आवाज़ के ऊपर गौर करती है तो अंदर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो लोग उसे धोखा देते हुए भाग चुके हैं। वहीं इधर जहाँ सोना के अंदर कर्नल टी बैग को टॉर्चर करने के बाद या उससे पूछताछ करने के बाद जब बाहर निकलकर फ्रेडी को देखता है तो उसे जहाँ छोड़ने का ऑर्डर दे देता है। वहीं अंदर जब पोलो टी बैग की पैंट को खुलवा कर उसके अंडे फोड़ने की तैयारी करने लगते हैं तो दूसरी तरफ फ्रेडी अपनी दी हुई चीजों को ले रहा होता है। तो जब गार्ड अपने सारे सामान को लाकर उसके अंडे को फोड़ने वाले होते हैं तो उसकी जहाँ नज़र फ्रेडी के ऊपर पड़ जाती है तो टी बैग के चीख चीखे बताने की वजह से वो लोग जहाँ फ्रेडी को रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब लिंक सूजन या ग्रेचन को एड्रेस भेजकर एलजे और सोफिया को एक्सचेंज करने के लिए बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ जब लुइस के डैड अपने बेटे को घर पे ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में चेकिंग की वजह से जहाँ लुइस की हालत खराब हो जाती है। वहीं इधर जब सोना में फ्रेडी फॉक्स रिवर का प्रिजनर होने से इनकार करता है तो टी बैग की मदद से जहाँ पोलो उसकी असली पहचान को डिस्कवर कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलेक्स वहाँ से जाने को बोलता है तो लिंकन अपने पिता की हत्या की वजह से जब उसके ऊपर बंदूक तान देता है तो जेम्स इस नज़ारे को देखने के बाद इसका फायदा उठाते हुए शीशे को तोड़कर भागने लगता है तो उन लोगों को ना चाहते हुए भी एलिस को छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ता है। वहीं एलिस भी इसका फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाता है। तो जब जेम्स उनकी नजरों के सामने भाग जाता है तो माइकल जब लिंकन से पूछता है कि वो लोग अब आगे क्या करने वाले हैं तो इसी उठते सवाल के साथ ही जहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है तो मिलते हैं इसके आखिरी एपिसोड में या इस सीजन के आखिरी एपिसोड में या किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।